स्टेशन पर भगदड़ मच गई। भगदड़ से पहले तो रेलवे प्रशासन कुछ नहीं कर पाया, जो होना था हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, इनसे उम्मीद मत रखिए आप, इनके लिए आपकी जान की कीमत नहीं है। लेकिन घटना के बाद रेलवे प्रशासन अब एक्शन ले रहा है। 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया। इस टीम ने उत्तरी रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नरसिंह देव हैं, उत्तर रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त पंकज गंगवार भी हैं, और दोनों अफसरों के नेतृत्व में टीम घटना से जुड़े सबूत जुटा रही है। ये सबूत साफ हो गए तो ये जुटाएंगे क्या? दोपहर को ये टीम रेलवे स्टेशन पर भी गई। अधिकारियों ने घटना की जानकारी भी ली दर्शकों, और देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं ये लोग। 2 मेंबर की उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है, और ये कमेटी आज हम लोग साइट का निरीक्षण कर रहे हैं आपके सामने, जहाँ पे ये बात हुई है। और बाकी हमने सीसीटीवी फुटेज भी सारे देखे हैं, और बाकी जितने भी साक्ष्य लोग विटनेस वगैरह होंगे उनसे बातचीत करके फिर कोई चीज़ हम लोग निष्कर्ष निकाल पाएंगे। अभी ये जांच का विषय है, अभी कुछ कह नहीं पाएंगे। देखा दर्शकों आपने, ये लोग बार बार जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, इनसे उम्मीद मत रखिए, क्योंकि दर्शकों जितनी गलती रेलवे प्रशासन की है उतनी गलती वहां पर मौजूद भीड़ की भी है। क्योंकि आप लोगों को, इन लोगों से उम्मीद है, रेलवे प्रशासन से। भीड़ की पहली गलती आपको पता है, जल्दबाजी में पहले मैं जाऊंगा होड़ मची हुई है। मासूम जिंदगियां चली गई जो नहीं जानी चाहिए थी। अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि आप रेलवे से उम्मीद करते हैं और यहां कोई अनुशासन नहीं है। यह तस्वीर तो मैं खुद देख कर आ रहा हूं दर्शकों, ये मैं नहीं, और मेरे सहयोगी पंकज कैमरामैन है, उन्होंने ये तस्वीर देखिए जरा। भागम भाग मची हुई है, खचाखच ट्रेन भरी हुई है, कोई नहीं रुकना चाहता, जबकि पता है कि ट्रेन में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जाना है। ट्रेन की खिड़की, दरवाजे, अरे कई लोग तो बाथरूम तक में घुस रहे हैं। सोचिए आप, ना कभी ऐसे रेलवे का सिस्टम सुधरेगा और ना हाथ से रुकेंगे, क्योंकि आप रेलवे से उम्मीद करते हैं, वो किसी काम का है नहीं। आप खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ सरकार का नहीं होता है, आप लोगों की, मेरी भी जिम्मेदारी है। नागरिकों का योगदान होता है। सबको हमारे देश का सिस्टम चीन, जापान जैसा चाहिए, लेकिन किसी को अनुशासन, सिविलाइज नहीं होना है। चीन, जापान का रेलवे सिस्टम देखिए कैसा है वहां पर। पहले वहां पर जाने दिया जा रहा है, फिर लोग आएंगे। देखिए क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि लोग खड़े हुए हैं कतारबद्ध। अनुशासन यहां नहीं हो रहा है ऐसा। रेलवे तो जिम्मेदार है दर्शकों, लेकिन आप खुद अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हैं। प्लेटफॉर्म पर आते ही देखिए जरा, ये भाई साहब इमरजेंसी एग्जिट से घुस रहे हैं, और उधर चीन देखिए क्या कर रहा है। कोई बिना टिकट यात्रा कर रहा है भारत में, वहां कोई बिना टिकट नहीं कर रहा है। पकड़ लेंगे, फाइन का डर है, यहां कोई डर नहीं है। ट्रेन रुकती है तो पहले ट्रेन के अंदर जाने वाले लोग बाहर आते हैं, फिर जिनको जाना है वो अंदर जाते हैं। यही सिस्टम है। ये हमारे भारत में हो सकता है दर्शकों, हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। आप सड़क पर आ जाइए, आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, आप मेट्रो स्टेशन चले जाइए, सड़क पर चलने वालों का अनुशासन भी बिल्कुल नहीं है। ट्रैफिक की रेड लाइट पे नहीं रुकते हैं, जंप करते हैं। मेट्रो स्टेशन पर उतरने चढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का मारते हैं, जल्दबाजी है। इस तरह के हालात रेलवे स्टेशन पर हैं दर्शकों, और इस वजह से मासूम जिंदगियां चली जाती हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, आज बड़ी बात कह रहा हूं, अनुशासन होता तो नई दिल्ली में 18 जिंदगियां नहीं जाती। रेलवे को दोष दे रहा हूं मैं, अधिकारी जरूर इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें कोसना चाहिए, लेकिन ये कुछ नहीं बदल पाएंगे। बदलना आपको भी है दर्शकों, क्योंकि इन लोगों से उम्मीद छोड़ दीजिए। और जो लोग देशवासी मुझे देख रहे हैं वो सुन लें कि आपको बदलना होगा। हम नहीं बदलेंगे ऐसा भाव छोड़ दीजिए, क्योंकि नहीं बदलेंगे तो ये होगा। 2 घंटे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, मैंने खुद आंखों से देखी। अनुशासन का आ नजर नहीं आया मुझे। सबको महाकुंभ जाना है, किसी को घर जाना है, होली है, शिवरात्रि है, आप जाइए, लेकिन अनुशासन में इंतजार करिए, धैर्य रखिए, क्योंकि प्रशासन आपको कोई सुविधा दे नहीं पा रहा, और आप अपने लिए खुद हादसे को दावत दे रहे हैं। सोचिए जरा, मैं वहां पर था, मैंने क्या देखा, दिखाता हूं आपको। यहाँ पर एक के ऊपर एक सीट पर भी कई लोग बैठे हुए हैं,
कई लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खड़े हुए हैं, लेकिन जाने की एक जिद है। ऐसा ही कल हुआ था, देखिए आप जरा गेट खोलने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं क्योंकि जगह नहीं है। ये देखिए आप, गेट बंद है, ये एक वजह होती है। गेट बंद होता है, गेट बंद होने की वजह से लोग हमला करते हैं। कई जगह पर कांच तोड़ने की भी घटनाएं आई हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी, प्रयागराज के लिए जाएगी और यहाँ से बड़ी संख्या में अभी भी महाकुंभ जाने के लिए यात्री इंतजार कर रहे हैं। अब बात भीड़ की, दर्शकों, ये भी गलती पर गलती कर रहे हैं। वो गलती बिना टिकट यात्रा करने की। बताया जा रहा है कि 1500 टिकट 1 घंटे में चलेगा, जनरल कैटेगरी के बेचे गए। लेकिन उनके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जो बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए आप, इतने लोग चले आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, एक बात कह रहा हूं मैं, आपको इस भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें सभी लोग टिकट लिए होंगे। क्या वाकई? नहीं, बिना टिकट भी जा रहे हैं। जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से तो टिकट की बिक्री बहुत कम हुई है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी ट्रेन थी अगले दिन की, लेकिन पहुंचे वो 1 दिन पहले और वहीं आ गए। स्टेशन पर ही सो रहे हैं। वहां पर इतना ज्यादा क्राउड नजर आया, ओवर क्राउडेड। और ये होगा दर्शकों, गलती है इसमें। हमारे सहयोगी दर्शकों सागर वहां पर पहुंचे, हमारी बड़ी टीम है। सागर ने वहां क्या देखा, आप देखिए जरा। की भीड़ की दूसरी गलती की करते हैं। देखिए 1500 की संख्या में जनरल टिकट 1 घंटे में बेचे तो गए, लेकिन कई ऐसे यात्री भी थे जो बिना टिकट के ही देखिए इस समय सफर करने के लिए आ रहे हैं। यही वजह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में भीड़ हो रही है। लोग बिना टिकट के ट्रेनों में भी चढ़ रहे हैं और ये भी घटना की मुख्य वजह बताई जा रही है। अब दर्शकों, बड़ी बात आपको बता रहा हूं, 18 लोगों की जान चली गई। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको अपने परिवार वालों के शव मिल गए, आंखें गम से भरी हुई हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं दर्शकों, ये कोई नहीं बता रहा होगा आपको, जिनके परिवार वाले नहीं मिल रहे हैं, भगदड़ के बाद से लापता हैं। वो ढूंढ रहे हैं, यहां नहीं मिलेंगे तो कहीं और जाएंगे। और सुनिए, प्रवीण एक शख्स आज हमें मिले, उनका भाई अब तक नहीं मिल रहा है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रवीण, क्या कोई पता चला अभी आपके भाई के बारे में? नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चल रहा अभी तो। क्या रेलवे का कोई अधिकारी, कोई डॉक्टर आपको जानकारी अभी दे रहा है इस बारे में? नहीं सर, कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा, कुछ बता ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा ना सर। हो सकता है कि हम आपकी मदद कर पाए। एक बार कैमरे पर फोकस हम करना चाहेंगे। आपके जो भाई की तस्वीर है, देखिए प्रवीण के भाई की ये तस्वीर है। कल जब भगदड़ मची थी उस दौरान ये प्रवीण के भाई हैं जो रेलवे स्टेशन पर देखिए भगदड़ में गायब हो चुके हैं। अब फिलहाल इनका पता लगाने के लिए दर की देखिए ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों की तरफ से इन्हें कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे ये संतुष्ट हो पाए। बड़ा दुख हो रहा है दर्शकों, क्योंकि रेलवे से उम्मीद कर रहे थे ये लोग, और उम्मीद का क्या हाल हुआ, क्योंकि सिस्टम बेदम है। जांच टीम बन गई है, लेकिन क्या सच सामने आएगा, ये तो वक्त बताएगा दर्शकों। लेकिन क्या इतने भर से इन लोगों की ड्यूटी पूरी हो चुकी है? हाँ, रेलवे प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ को जरूर तैनात कर दिया था। लेकिन सवाल है दर्शकों, क्या ये तैनाती दिखाने के लिए की गई है? ये दिखावा है, और वो भी उस प्लेटफॉर्म पर जहां कुछ ही यात्री दिखाई दे रहे हैं। काश आप लोग रेलवे प्रशासन के लोग सुन रहे हो तो आप ये पहले कर लिए होते हैं, तो आज एक मां अपने बेटे से, एक पति अपनी पत्नी से, एक बहन अपने भाई से जुदा नहीं होते। हमारे देश का रेलवे सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। हर बार की तरह एक और हादसा हो गया दर्शकों। लेकिन इस हादसे के बाद भी क्या मैनेजमेंट दुरुस्त होगा? उम्मीद कर रहे हैं आप? ये सिस्टम डिरेल हो चुका है और ये डिरेल रहेगा। इनको आईना दिखाइए आप लोग। और इधर दर्शकों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है, उधर सियासत हो रही है। लोग इस भगदड़ को महाकुंभ से जोड़ रहे हैं। तो उन्हें भी एक बात बता दूं मैं, सबसे पहले तो आपको गुमराह किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ उसमें सभी लोग प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा रहे थे। कोई अपने घर जा रहा था दर्शकों, कोई काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था,
कोई शादी में जा रहा था, सबका गंतव्य स्थान प्रयागराज महाकुंभ नहीं था। लेकिन ये तो विरोधी हैं, उनका कहना है नहीं सभी लोग कुंभ जा रहे थे और इसको घेर रहे हैं। इस घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाना अच्छी बात उठाइए, लेकिन सनातन के आयोजन पर सवाल उठाना अच्छी बात नहीं है। अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के बाद एक और विरोधी हैं लालू प्रसाद यादव। महाकुंभ को लेकर इन्होंने भी विवादास्पद बयान दिया। लालू यादव वरिष्ठ नेता हैं और रेल मंत्री भी रहे हैं, तो महाकुंभ को वो कह रहे हैं फालतू है ये। सोचिए जरा, सुनिए जरा लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं। लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है, मुझे काफी अफसोस है। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। फालतू कुंभ लग रहा है, सोचिए आप, फालतू कुंभ। लालू के बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है दर्शकों। हिंदू धर्म गुरुओं का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना है आप सरकार पर सवाल उठाइए, लेकिन महाकुंभ पर सवाल उठाना बहुत गलत बात है। क्या कह रहे हैं साधु संत, सुनवाता हूं आपको। सनातन के महापर्व के ऊपर आपके द्वारा यह टिप्पणी की जा रही है, तो हम भी स्मरण रखते हैं कि जब लोकतंत्र का महापर्व आएगा तो आपको ठीक प्रकार से जवाब दिया जाए। लालू यादव जी जिस तरह की भाषा कुंभ को लेकर बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हो गया है उनको? वो तो अपने आप को बड़ा धार्मिक कहते थे, छठ मनाते थे, और इतने साल बाद अगर ये महाकुंभ आया है और पूरे देश के लोग वहां जा रहे हैं, उसके बारे में जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। दर्शकों, वक्त कम है, न्यूज का एक्सप्रे में फिलहाल इतना ही। कैप्चर किया जा रहा था सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा पर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।